हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में। यहां पर पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स आपकी अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर हो रहा है, जिसकी मात्र फीस 399 रुपये और उसमें हम पढ़ रहे हैं आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। चलिए, आज की क्लास थोड़ी थ्योरेटिकल है, तो इसलिए मैं थोड़ा इसे पीडीएफ पर ले रहा हूं। तो आज की क्लास में हम एनसेम्बल की चर्चा करेंगे। बुक आपको पता है रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स चल रही है। चलिए हम अपना आगे के पेज पर चलते हैं। हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशंस। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। पहले हम सिस्टम को डिफाइन करेंगे। सिस्टम क्या है? एक कलेक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अरे यार, सिस्टम क्या होता है? सिस्टम होता है जब बहुत सारे पार्टिकल का कनेक्शन हो। मतलब आपको समझ में आया या नहीं आया? मतलब देखो, कलेक्शन कलेक्शन का मतलब क्या होता है? ग्रुप। जो क्या बहुत बड़ा ग्रुप होगा। किसका ग्रुप होगा? पार्टिकल्स का। उसे क्या बोलते हैं? सिस्टम। जैसे हम भी तो एक सिस्टम है, हमारे अंदर क्या है? हाथ पैर इन सबका एक ग्रुप ही तो है। सिमिलरली का मतलब क्या होता है? इसी प्रकार। तो इसी प्रकार अ कलेक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ मैक्रोस्कोपली आइडेंटिकल सिस्टम which are essentially independent non interacting is known as ensemble। खोपड़ी में नहीं घुसा सर हमारी, ये क्या बता दिया। जैसे जैसे किसका? नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो कलेक्शन होता है, सिस्टम होता है। ऐसी माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल सिस्टम, यानी कि जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट और मैक्रोस्कोपली आइडेंटिकल सिस्टम हो, उनका कलेक्शन क्या कहलाता है? एंसेंबल। सर ये तो बात सही है, हमें ये तो बताओ, ये मैक्रोस्कोपिकली क्या होता है? ये मैक्रोस्कोपिकली के बारे में हमें चर्चा करो, इसके बारे में हमें नहीं पता। अभी चर्चा कर देता हूँ नेक्स्ट पेज पे। ये पहले आप इस सिंपल सी चीज को समझिए। मैं इसे सारे को इरेज करता हूँ। क्या चीज समझे यहाँ पर आपको एक बेसिक सी चीज यहाँ पर समझ में आई होगी। क्या समझ में आई होगी? कि जो हमारा ग्रुप होता है, किन का ग्रुप होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स का। उसे क्या बोलते हैं? सिस्टम। अरे ग्रुप कलेक्शन ही होता है। और जो मैक्रोस्कोपली आइडेंटिकल सिस्टम का क्या होता है? कलेक्शन होता है। वो आपका एंसेंबल होता है। और एंसेंबल का ही जो सिस्टम होता है, हर सिस्टम का जो एंसेंबल होता है उसे हम एलिमेंट कहते हैं। सर खोपड़ी में नहीं घुस रही। आप बस दिमाग में इतना रखो कि जो मैक्रोस्कोपिकली इंडिपेंडेंट कुछ पार्टिकल लिए, क्या मैक्रोस्कोपली इंडिपेंडेंट और आइडेंटिकल पार्टिकल्स लिए और उनका एक कलेक्शन बना दिया, वही क्या कहलाएगा? एंसेंबल। सर ये होता क्या है? नेक्स्ट पेज पे देखो क्या लिखा हुआ है, इसे ध्यान से देखो। द टर्म मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल मींस, यानी कि मैक्रोस्कोपिकली जो आइडेंटिकल होते हैं वे क्या कहलाता है? उनका कलेक्शन ही एंसेंबल कहलाता है। लेकिन ये मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल क्या है? इसका मतलब है दैट ऑल द सिस्टम ऑफ एन एंसेंबल, ये कि किसी भी एंसेंबल के जो क्या है? सिस्टम है, हैव सेम मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स, यानी कि उनके मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स जिनके सेम होते हैं ना। समझना समझना समझना। क्या? जिनके मैक्रोस्कोप पैरामीटर्स क्या हो? सेम हो, वे क्या कहलाते हैं? मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल। वे मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल कहलाते हैं। अब सर आप क्या कर रहे हो? हमारे तो दिमाग में से सब उड़ रहा है। मैंने कहा क्या हुआ ये बताओ। एक नई टर्म लाते हो, पुरानी अटका देते हो। मैंने कहा क्या हुआ? सर आप माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल लाए। क्या लाए? माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल समझाने के लिए मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स लाए। देखो मैं इसे रफ करके तुम्हें थोड़ा सा और सिस्टम से समझाता हूँ। देखो, हमने कहा जो मैक्रोस्कोपिक आइडेंटिकल होंगे उनका एक ग्रुप बना दो, सिस्टम बना दो, कलेक्शन बना दो, वही क्या कहलाता है? एनसेंबल कहलाता है। सर ये क्या होते हैं? मैंने कहा वे जिनके मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स क्या हो? सेम हो। समझ में आई? जिनके मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर सेम हो वे क्या कहलाते हैं? माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिकल। और उनका एक ग्रुप बना दो तो क्या कहलाता है? एनसेंबल।
सर ये तो तुम क्या कर रहे हो, वैसे ही दिमाग खराब कर रहे हो, हमें तो इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। देखो अभी तुम्हें इसकी जानकारी दे देता हूँ, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब हम हैं यहाँ तो आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ दिखा, नहीं दिखा क्या? मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स कौन से होते हैं ये? जैसे वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एनर्जी, ईटीसीटी। मतलब माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स क्या हो गया? वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, जो थर्मोडायनेमिक्स में मोस्टली यूज करते हो, अगर वे सबके सेम है तो वो मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल कहलाएंगे, और उनका एक कलेक्शन बना दोगे तो वो एनसेम्बल कहलाएगा। पर शर्त है क्या? उनकी पोजीशन और मोमेंटम कोऑर्डिनेट क्या होनी चाहिए? अलग होनी चाहिए। डिफर का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। समझ गए? चले आगे पे पेज पे। अब क्या है, ये जो मैक्रोस्कोपिकल एनसेम्बल है, ये आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। ये रहा ए वैरायटी। वैरायटी तो आप जानते हो कि आम की कौन सी वैरायटी आ रही, बहुत सारी हैं। ए वैरायटी ऑफ एनसेम्बल आर पॉसिबल, यानी कि एनसेम्बल की बहुत सारी वैरायटी होती है। डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्स्टेंट्स, यानी कि उन पे क्या कंडीशन अप्लाई कर रहे हो। प्रेशर सेम ले रहे हो, वॉल्यूम सेम ले रहे हो, टेम्परेचर सेम ले रहे हो, या प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों चीज सेम ले रहे हो, तो मैंने बताया यही जो सेम होती है क्या? माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स, ये सेम होनी चाहिए। विच रिगार्ड्स टू देयर सेम माइक्रोस्कोपिक कंडीशन, यानी कि जिनकी माइक्रोस्कोपिक कंडीशन सेम होगी वो हमारे हाथ में है। तो ऐसे एक साइंटिस्ट थे, विलियर्ड गिब्स। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने मेनली तीन बताए। कौन कौन से तीन? चलो उन्हें मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहे, ये तीन उन्होंने बताए। कौन कौन से? पहला मैक्रो माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल, दूसरा कैनोनिकल, और तीसरा ग्रैंड कैनोनिकल। मतलब माइक्रो का मतलब छोटा, फिर बीच का, और फिर बड़ा। ठीक, तीन तरह के उन्होंने एंसेंबल बताए। तो अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले ये वाला पढ़ेंगे, पहले वाला द माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल, फिर इसके बाद पढ़ेंगे कैनोनिकल, और फिर ग्रैंड कैनोनिकल। अब यहाँ पे मैंने सामने क्या है डेफिनेशन में, आप जब मैं पेज आगे पहुंचा करूँ, जैसा भी ये प्लेन है इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो। हम किसकी चर्चा करने वाले हैं? माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल। पीडीएफ की क्लास है। क्यों है पीडीएफ की? क्योंकि बच्चे मेरे इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ा थ्योरेटिकल है। अब मैं बोर्ड पे बार बार लिखूंगा, इससे अच्छा क्या है मैं ऐसे समझा दूं। इट इज द कलेक्शन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ एसेंशियली इंडिपेंडेंट सिस्टम। ये भी कलेक्शन ही होगा। हमने क्या बताया? एंसेंबल क्या है? कलेक्शन। तो माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल भी क्या हुआ? कलेक्शन। बस इसमें जो मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर से भी क्या होनी चाहिए? एनर्जी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये सेम होने चाहिए। समझ गए मैंने क्या बताया? हम कौन सी कॉन्स्टेंट लगा दें? कॉन्स्टेंट मैंने क्या बताया था? कंडीशन, रेस्ट्रिक्शन। तो इसमें क्या रेस्ट्रिक्शन लग रही है? इसमें लग रही है उनका ई वी एन क्या होना चाहिए? ये ई वी एन सेम होना चाहिए। मैं थोड़ा सा इसे अलग मार्कर से कर देता हूँ। ई वी एन ये क्या होने चाहिए? सेम। जिसके ये सेम है तो वो आपका क्या है? वो आपका माइक्रोस्कोपिक, सॉरी, माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल है। ठीक है। सिंप्लिसिटी वी एज्यूम दैट ऑल द सिस्टम्स आर आइडेंटिकल। ऑल कौन कौन से? ई वी और एन। द इंडिविजुअल एलिमेंट्स system of the micro canonical ensemble are separated by rigid impermeable and well insulated wall। अरे यार, जब हमने रख दिए, ये देखो, एक ये रहा सिस्टम, एक ये रहा, 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 तो ई वी एन सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सेम। तो एनर्जी कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए। एनर्जी बाहर चलेगी तो मामला खराब हो जाएगा। क्यों? फिर एनर्जी सेम कहाँ रहेगी? तो ईवीएन, एनर्जी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि बीच में यहाँ भी इनके क्या होनी चाहिए? एक दीवार होनी चाहिए जो नंबर ऑफ पार्टिकल इधर से इधर न जाए। सर हमारी तो समझ में ही नहीं आ रहा, ये आप इतनी खतरनाक चीज बता रहे हो। तो ये खतरनाक कुछ नहीं है, आपको खतरनाक लग रही है, इजी है ये बहुत ज्यादा। ठीक है, जब मैं इसे रफ कर देता हूँ। ठीक है बच्चा, तो क्या क्या सेम होना चाहिए? ई वी और एन हमारे पास सेम होना चाहिए। इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात थी नहीं। यहाँ क्या लिखा हुआ है? देखो,
Imperial value as such that the value of energy E, volume V and total number of particle N for a particular system are not affected by the presence of other element. ये अफेक्ट होगी मतलब कम या ज्यादा होगी ये, तो ये आपका माइक्रो कैनोनिकल नहीं रहा। माइक्रो कैनोनिकल सिस्टम में ईवीएन एनर्जी वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होने चाहिए, सेम। लास्ट ये फिगर बनाई हुई है मैंने, देखो। There is no transfer of energy and particles among the different system of this ensemble। ना तो एनर्जी का ट्रांसफर होता, ना ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स का। क्यों? अगर एनर्जी का ट्रांसफर होने लगा तो एनर्जी का ट्रांसफर होते ही मामला खराब हो जाएगा। मामला कैसे खराब हो जाएगा? तो बेटा एनर्जी कांस्टेंट कहाँ रह जाएगी? तो ये आपकी एंसेम्बल की फिगर है। तो आप माइक्रो कैनोनिकल में केवल क्या याद रखना, ई वी एन, ये सेम रहेंगे। ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब माइक्रो कैनोनिकल के बाद क्या आता है, कैनोनिकल। जैसे उसमें ईवीएन था, क्या था, ई वी एन। इसमें क्या रहेगा, इसमें रहेगा टी वी एन, यानी कि एनर्जी की जगह क्या ले ली, टेम्परेचर ने ले ली। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई दिक्कत वाली बात आपको लगे तो बता दिया ना कमेंट बॉक्स में, सर ये दिक्कत है हमें। ठीक है, पढ़ाऊंगा व्हाइट बोर्ड पर ही। ये तो थोड़ा सा डिजिटली आ रहे हैं हम कुछ दिन बाद, ये तो थोड़ा सा इसलिए है बच्चा क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन है। देख लो इसे कहाँ तक बोर्ड पे लिखता मैं, आपको भी दिक्कत रहती है। अब आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स लिख सकते हो अच्छे से। तो कैनोनिकल एंसेम्बल क्या है हमारी, समझे नहीं समझे? बड़ी अच्छा मार्कर आया था। कैनोनिकल एंसेम्बल क्या है? कैनोनिकल एंसेम्बल इज द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एसेंशियली इंडिपेंडेंट सिस्टम। लार्ज होनी चाहिए, मैंने क्या बताया इसमें क्या होना चाहिए, टी वी एन, टेम्परेचर वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल, हैविंग सेम टेम्परेचर वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल। सेम पहले वाले की तरह। माइक्रो में ईवीएन था, इसमें क्या हो गया, टी वी एन। कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ क्या लिखा हुआ, द इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर ऑफ ऑल सिस्टम कैन बी अचीव्ड बाय पुटिंग ईच ऑफ देम इन थर्मल कॉन्टैक्ट। यानी कि हमें सबका टी वी एन टेम्परेचर सेम लेना। तो अगर मैं सबको थर्मल कॉन्टैक्ट में रख दूं तो मान लो इसका हाई टेम्परेचर है और इसका लो है, तो हाई से लो में टेम्परेचर फिल होगा। कब तक? जब तक दोनों के टेम्परेचर सेम ना हो जाए। और दोनों के सेम होते ही हमारा काम हो गया। क्या हमारा काम, कि वे इनका टेम्परेचर सेम हो गया। जब टेम्परेचर सेम हो लिया तो टेंशन की कोई बात नहीं है। अब यहाँ देखो ये नहीं रही फिगर जैसे उसमें थी टी वी एन और उसमें क्या थी, ई वी एन। तो आपको बस ये याद रखना है ऑब्जेक्टिव वालों, माइक्रो में ई वी एन होता है और तुम्हारे कैनोनिकल में मीडियम वाले में होता है टी वी एन, और जो लास्ट वाला होता है कौन सा, ग्रैंड, उसमें होता है म्यू आ जाता है इनकी जगह। म्यू क्या होता है, केमिकल काइनेटिक्स। चले आगे। अब ये क्या होता है केमिकल काइनेटिक्स, अगर आपको पता है अच्छी बात है, नहीं पता तो कमेंट बॉक्स करना, मैं आपको बता दूंगा। मेरे अकॉर्डिंग तो केमिस्ट्री में है, ये आपको पता होनी चाहिए। अब देखो लास्ट टॉपिक आ गया, ग्रैंड कैनोनिकल एंसेम्बल। तो मैं आपसे ग्रैंड कैनोनिकल एंसेम्बल की चर्चा करूं। द माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल is a collection of independent system having same EVN। यानी कि जो माइक्रो कैनोनिकल है वो किसका सिलेक्शन है, EVN का। ठीक, एंड कैनोनिकल किसका कलेक्शन है, TV और ये रहा N, नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स, इसका कलेक्शन है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। Thus in going from micro canonical ensemble to canonical, माइक्रो से कैनिकल में आए। माइक्रो में क्या था, ईवीएन, इसमें क्या था, टीवीएन। तो एनर्जी की जगह किसने ले ली बच्चा, एनर्जी की जगह टेम्परेचर ने ले ली। तो यही बात हम आपसे बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या, कि जब हम टीवीएन यानी कि माइक्रो कैनोनिकल्स है किस में आते हैं, कैनोनिकल एंसेम्बल में, द कंडीशन ऑफ कांस्टेंट एनर्जी हैज बीन रिलैक्स। रिलैक्स का मतलब आराम में चली जाती है, यानी कंडीशन ऑफ कांस्टेंट एनर्जी का कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट रहे या ना रहे। कांस्टेंट क्या रहना चाहिए, टी वी एन, टेम्परेचर वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नाउ इन गोइंग फ्रॉम कैनोनिकल टू ग्रैंड कैनोनिकल, देखो माइक्रो से कैनोनिकल में आए, कैनोनिकल से ग्रैंड कैनोनिकल में जाएंगे। द कंडीशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल हैज बीन रिलैक्स,
यानी कि उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, कुछ भी रहे, ज्यादा रहे कम रहे। फॉर एग्जाम्पल इन केमिकल प्रोसेस द नंबर ऑफ पार्टिकल्स वेरीज एंड इन सम फिजिकल प्रॉब्लम्स विच एज रेडियोएक्टिव डिके द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज नॉट कांस्टेंट। अरे कहीं ज्यादा निकलेगा कहीं कम निकलेगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट नहीं है। आप देखो पहले वाले में माइक्रो में ईवीएन और कैनोनिकल में टीवीएन, दोनों में नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट था। लेकिन जब हम बात करते हैं ग्रैंड कैनोनिकल की, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कोई खास रोल नहीं निभाता। क्या नहीं करता? कोई खास रोल नहीं निभाता ये। ठीक, इसकी फिगर अभी बनाएंगे आगे, पहले थ्योरी है वो देख लो। Hence, grand canonical ensemble is a collection of large number of essentially independent system having, यानी कि वो भी सेम पहले की तरह कलेक्शन है। इसमें क्या होना चाहिए? टेम्परेचर सेम, वॉल्यूम सेम, और केमिकल पोटेंशियल कितना होना चाहिए? mu। केमिकल पोटेंशियल का मतलब क्या है? तीव्रता। केमिकल का मतलब रासायनिक। ये इसका मतलब अब आप समझ गए होंगे, नहीं समझे कमेंट बॉक्स में करना, इसका कोई लिंक ढूंढ के हमने पढ़ाई हुई है शेयर कर देंगे। In this ensemble, all the systems are separated by a rigid, permeable and non-conducting wall from each other। ठीक, चलो ये तो कोई समझाने वाली बात थी नहीं। ये रहा टी क्या है? टेम्परेचर, वी वॉल्यूम, म्यू क्या है? केमिकल पोटेंशियल। ये तीनों क्या होने चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए। यहाँ पर मेरी वीडियो क्या होती है? खत्म होती है। अब आपको एक छोटी सी चीज समझनी है कि एक तो होता है माइक्रो कैनोनिकल, माइक्रो कैनोनिकल, और एक हो गया कैनोनिकल, कैनोनिकल, और एक हो गया ग्रैंड कैनोनिकल। तो इसमें क्या था? ईवीएन, इसमें क्या था? टीवीएन, इसमें क्या था? टीवी म्यू। म्यू क्या है बच्चा? केमिकल पोटेंशियल। तो ये अब आप ऑब्जेक्टिव वाले ध्यान रखोगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं था। हम मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। कल की क्लास में देखो क्या टॉपिक चलाते हैं। एंसेम्बल खत्म हो गया। जहां तक है बोल्ट्जमैन, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लो पढ़ने के ज्यादा आसार है, पर फिर भी मैं देखूंगा कौन सा सूटेबल है। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए गुड लक, खुश रहिए, जय हिंद, जय भारत, शुभ संध्या।